Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture 1 of HTML. It's a complete course. You will find it in the same playlist and on the same channel. अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट को ऑप्ट करना चाहते हैं एज योर प्रोफेशनल करियर तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हैं. इन एन ईजी एंड इंटरैक्टिव वे आई विल शो यू हाउ टू कोड ऑन HTML. इस वीडियो में आप देखेंगे लैंग्वेज इंट्रो अबाउट द एडिटर्स, हाउ टू सेव द फाइल एज अ वेब पेज, main sections of HTML, head, body, title tags, and we will create our first web page. So HTML stands for Hypertext Markup Language. इसमें से जो hypertext होता है, this is a text with underline and आप देखो उसका color is a bit different. And when you hover your mouse over it, तो आप check करोगे एक tool tip भी आ रही होती है जो आपको बता रही होती है कि where it will take you. Basically hyperlinks are linked to some other website or web pages. जब हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक नई वेब पेज के ऊपर या नई वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं. हाइपरटेक्स्ट जब क्लिक हो जाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है, वंस इट्स लोडेड यू विल सी दिस पेज. आपको ये पेज नजर आएगा जैसे google.com का लिंक आपने क्लिक किया एंड यू विल सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द वेब पेजेस मोस्ट ऑफन. अब हम इसे क्रॉस करते हैं और द नेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं HTML को? बिकॉज हम बहुत सारे एलिमेंट्स एंड टैग्स यूज करेंगे इसके अंदर विच विल शो यू कौन सी चीज कहाँ तक मार्क हुई हुई है. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट द पैराग्राफ उसके लिए स्पेशल टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, और पता लग जाता है यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली और बहुत सारे टैग्स हैं इसके अंदर विच वी विल लर्न लेटर ऑन इन दीज वीडियोस. अच्छा जी, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आप HTML की याद रख लें. नंबर 1, इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स. इज द बेसिक लैंग्वेज. बिल्कुल बेसिक है. आपको बिल्कुल जब बिगिनर्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं हाउ टू डेवलप द वेबसाइट तो आप HTML लर्न करते हो एंड आफ्टरवर्ड्स CSS है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर दैट यू विल लर्न. HTML is called structured language because इसको programming language नहीं बोलते. It's not a functional. इसमें हम functions वगैरह नहीं use करते. It is not made for the functions. ये सिर्फ हमें क्या define करता है? Structure of the websites. Case sensitive भी नहीं है HTML. If you want to write in caps and small letters या mix तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको. It uses elements and उसमें क्या use करते हैं हम? Tags and contents. वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ थोड़ी देर में. टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो विंडोज में हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं एंड अगर आप मैक यूजर्स हैं तो यू विल यूज टेक्स्ट एडिट. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अब वो अभी आप चेक कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट्स. आउटपुट इसकी कैसे नजर आती है ऑन द वेब पेज. जो कुछ भी आप अपने टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे वो आपको एज अ वेब पेज नजर आएगा. लेट्स मूव ऑन. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जी HTML एलिमेंट के बारे में. इस HTML का जो एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है टैग नेम से. इसको कहते हैं ओपनिंग टैग. इसको एंगल ब्रैकेट्स में या फिर आप इनको समझ लें लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाता है और इसकी एंडिंग भी बिल्कुल वैसे ही होती है इन दी एंगल ब्रैकेट्स और लेस देन ग्रेटर देन साइन, लेकिन इसके साथ एक हम फॉरवर्ड स्लैश भी यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि जो टैग नेम हमने ओपन किया था वो टैग नेम इस स्लैश के साथ ऑफ हो रहा है या बंद हो रहा है. ठीक है, वी कैन राइट द टैग नेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑन द सेम लाइन एंड ऑन द डिफरेंट लाइंस. या आप जब काम करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. कंटेंट गोज हेयर. जो भी कुछ हमने टैग्स के बीच में लिखना है वो इन दोनों चीजों के बीच में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड द होल थिंग इज नोन एज एलिमेंट ऑफ HTML. इस पूरी चीज को ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट इसको हमको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. इसकी एग्जांपल आप चेक कर लें. फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ का टैग है जिससे हम P से लिखते हैं, P एंड स्लैश P ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, और उसके बीच में जो भी लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, इट कैन बी मल्टीपल लाइंस, तो वो ऐसा दिखता है. इसका ओपनिंग टैग ये है simple P and closing tag /P, and this is known as content and the whole thing is known as element of HTML. Now let's learn about the main sections of HTML. इसमें सबसे पहले एक head है and the second one is body. Do remember one thing, जो चीज आप body section के अंदर लिखेंगे वो visible होगी आपके वेब पेज के ऊपर. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हेड सेक्शन बेकार है. हेड सेक्शन में हम टाइटल देते हैं जो आपकी वेबसाइट या वेब पेज के टैब पे नजर आ रहा होता है.
Today we are going to learn these following tags: HTML, head, body, and title. Now, without wasting our time, I'm going to take you to the Notepad, the text editor of HTML, and we are going to create our first web page. Now I'm going to tell you how to open Notepad. It's so simple and easy. Click on the search box and type here Notepad. The first option is Notepad. You can see here. If you come on the right side, you will see more options of it. I'm going to pin it to the taskbar ताकि मुझे उसको बार बार जाके उसमें से ओपन ना करना पड़े. और if you notice तो pin it, जैसे ही इसको पिन किया है it comes on my taskbar. अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Here we have the notepad. मैं इसको maximize कर रही हूँ so that you can see it clearly. अच्छा जी, इसका font size if you want you can change. आप इसका font पे चले जाएं, format में font पे, ठीक है. यहाँ से आप इसकी settings को adjust कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा राइटिंग बड़ी रखनी है तो यू कैन डू इट. मैं इसको 36 पे ले जाती हूँ फॉर द टाइम बीइंग. द फर्स्ट टैग यू आर गोइंग टू यूज हेयर इज HTML. HTML अगर आप टैग नहीं ऑन करेंगे यू कैन नॉट राइट द HTML कोड. इसके अंदर आपने दो टैग्स यूज करने हैं. आई हैव टोल्ड यू द वन इज हेड एंड द सेकंड वन इज बॉडी. हेड को जब आपने ऑन करना है, मेक अ प्रैक्टिस कि आप जैसे ही कोई टैग ऑन करें साथ ही उसका क्लोजिंग टैग भी साथ ही लगा दें, ठीक है, सो दैट यू वोंट मे फॉरगेट कि आपने कोई एक टैग ऑन किया और दूसरा उसको ऑफ नहीं किया. जो हेड एंड बॉडी है ये HTML के अंदर डिफरेंटली वर्क करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि आपका हेड एंड बॉडी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. यहाँ मैं बॉडी टैग लगा रही हूँ, यहीं पे उसको मैं ऑफ भी कर रही हूँ, ठीक है. नाउ यू हैव सीन कि HTML के अंदर मेरे पास दो सेक्शंस आ गए, एक हेड और एक बॉडी. जो हेड टैग है इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू प्रेस टैब एंड और मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ उससे. यहाँ हम टाइटल टैग लगाएंगे. टाइटल टैग कहाँ पे शो होता है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. माई फर्स्ट वेब पेज, या हम डायरेक्ट लिख लें फर्स्ट पेज, जो भी आपका दिल करे. माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है. ये मैंने लिखने के बाद टाइटल टैग को क्लोज कर देना है. क्लोजिंग टैग लगा के डोंट फॉरगेट द एंगल ब्रैकेट्स. मेरे हेड के अंदर जो चीज लिखी जाती है, मेरे हेड के अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो है जस्ट टाइटल. जस्ट करें. बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो आपके वेब पेज के ऊपर नजर आएगा. टाइटल कहाँ नजर आता है ये अब हम देखने लगे हैं. सबसे पहले आई विल टेल यू कि इसको सेव कैसे करते हैं. फाइल को आपने अपनी फाइल को सेव करना है. सबसे पहले तो जहाँ पे आप कन्वीनियंट है, मैं डेस्कटॉप पे कन्वीनियंट हूँ तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे यहाँ पे TXT की एक्सटेंशन आ रही है, साथ में एस्ट्रिक लगा हुआ है. एस्ट्रिक रिमूव कर दें, .txt रहने दें. यहाँ अपनी फाइल आप नाम दे दें. मैं HTML1 का नाम दे रही हूँ यहाँ पे. इसको बेहतर ये तरीका है कि आप TXT और HTML दोनों फाइल सेव करें, ठीक है. बल्कि ऐसे लिखते हैं इसको फर्स्ट lecture1 कर देते हैं, ओके. lecture1.txt. TXT का फायदा ये होगा अगर नोटपैड की फाइल आपसे खो गई या आपको सोर्स कोड नहीं मिल रहा या आपको फाइंड आउट करना नहीं आता तो वो एटलीस्ट आपके पास सेव हो ऑन द डेस्कटॉप. एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको उसके बाद मैं बता दूंगी उसको कैसे टेक्स्ट हम लोग कोड पे जा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है. अभी मैं इसको सेव कर रही हूँ. एज अ टेक्स्ट फाइल सेव होगी. अब मैंने इसको एज अ वेब पेज सेव करना है तो मैं जाऊंगी सेव एज के ऊपर. नाउ lecture1 के साथ अब मैंने जो एक्सटेंशन लगानी है वो TXT नहीं लगानी, वो लगानी है HTML. आप इसको HTM या HTML दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. अब आप इसको सेव कर दें, ठीक है. नाउ अब आपको ये फाइल्स कहाँ नजर आएंगी. आई एम गोइंग ऑन माई डेस्कटॉप. आई एम सो सॉरी मेरे आइकॉन्स यहाँ पे ऑफ है. लेट मी शो यू. शो डेस्कटॉप आइकन्स. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको फाइल नजर आ रही है, दो नजर आ रही है बल्कि. द वन इज टेक्स्ट एंड द सेकंड वन इज lecture1. आपको गूगल क्रोम के अंदर, क्योंकि जो एडिटर आपका जो भी ब्राउजर होगा उसको बाय डिफॉल्ट वाला उसमें वो ले लेगा. मैं जो क्रोम वाला ऑप्शन है lecture1 का, इसे ओपन कर रही हूँ और पूछ रहा है किसके साथ ओपन करना है. आई एम गोइंग टू से गूगल क्रोम. और तो आपके वेब पेज पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, इसकी जो पाथ है. और अगर आप चेक करें तो आपका टाइटल यहाँ टॉप पे नजर आ रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज. कैन यू सी दैट. आपको नजर आ रहा है ये माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ, ठीक है. लोकल फाइल है, इस किसी वेबसाइट पे लोडेड नहीं है. तो आपका यहाँ पे जो टाइटल था वो इधर नजर आ रहा है. अब जो मैंने आपको सेकेंड मेथड बताना था कि आप सोर्स कोड कहाँ से देख सकते हैं. राइट क्लिक ऑन योर वेब पेज. राइट क्लिक. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है व्यू पेज सोर्स. इसका शॉर्ट और हॉट की भी है यहाँ पे, Ctrl U.
क्लिक ऑन इट, तो आपको यहाँ पे अपना इसका जो कोडिंग है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी जो हमने किया, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक करना भूल जाए तो नोटपैड की ऑप्शन आपके पास है, नोटपैड में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और वहां की मैंने फाइल आपको सेव करवाई थी विद एक्सटेंशन .txt। याद रखिएगा txt वाली फाइल आपकी वेब पेज नहीं होती, उसको हमें सेव करवाना पड़ता है। सेव एज करके देखें, दोनों फाइल्स के नेम सेव है लेकिन दोनों की टाइप्स डिफरेंट है। दिस इज टेक्स्ट फाइल एंड दिस इज वेब पेज। ये आपकी जो है नोटपैड में बनी हुई है और ये आपकी ब्राउजर में ओपन हुई हुई है। जो आप लिखेंगे अपने नोटपैड के ऊपर, उसको रन करेंगे अपने ब्राउजर पे तो आपको वो शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो कोडिंग करनी है वो हम वो करेंगे जो यहाँ वेब पेज के ऊपर विजिबल होगी। In the upcoming video, we are going to learn the types of text. I will tell you more about the headings and the paragraphs formatting. If you like this video, give it a big thumbs up, subscribe my channel, share it, and hit the bell icon to get the latest notifications. Till the next video, take care, bye-bye.